हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने दिल्ली सुल्तानेत या दिल्ली सुल्तान कह लो उनके टाइम पर इम्पीरियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था। आज हम प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। उसमें पहले हम डिस्कस करेंगे बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। देखेंगे बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में किस तरह से चेंजेस आए और लोकल जो इंग्रेडिएंट थे इन्वॉल्व मिले, मतलब उनमें देखने को मिला। ठीक है, अब लोकल मटेरियल देखने को मिलेगा किसके, बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में। देखो क्या होता था, मेनली इम्पीरियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो दिल्ली सुल्तानेत के टाइम पर था उसमें लार्जली स्टोन यूज़ होते थे, स्टोन के ब्लॉक यूज़ होते थे ताकि उसकी सुंदरता बनी रहे। मगर क्या हुआ कि अगर जब आप देखेंगे जब लोकल आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस हुआ और बहुत ज़्यादा लोकल तरफ लोग डाइवर्ट होने लगे, उस टाइम पर ब्रिक्स का यूज़ देखने को मिला और कहीं कहीं ब्लैक मार्बल देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में लोकल मटेरियल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है और ये क्या होता है, फ्यूज़न हो जाता है किसका, इस्लामिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का और प्लस लोकल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कह लो या फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर देख कह लो। अब ये जैसे अदीना मॉस्क पंडुआ, ये अदीना मॉस्क जो दिखाई गई है ये लार्जली जो है ये ब्रिक्स की बनी है। ये देखो, ये अगर आप देखोगे तो लोकल इन्फ्लुएंस यहाँ अदीना मॉस्क में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या बताई गई, यही चीज़ बताई कि यहाँ लार्जली ब्रिक्स का यूज़ हुआ और इस्लामिक मोटिव्स का यूज़ हुआ। मोटिव्स का मतलब ये है कि वो जो आर्किटेक्चर चला आ रहा था उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इंडियन ट्रेडिशन में किस तरह से ब्लेंडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और एक नई इंटिकेट कार्विंग आई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे क्या बताया गया है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में ये जो बंगला रूफ था ये बहुत फेमस हो गया, इसको बहुत ज़्यादा जानने लगे। क्या होता था, एक चीज़ आप जान लो, क्या होता था, बंगाल में बारिश बहुत होती थी तो चार तरफ से बंगला रूफ बना दी जाती थी। ऐसे आप यहाँ देखने को मिलेगा, ये देखो ऐसे ये जो बंगला रूफ है यहाँ बारिश होने की वजह से और यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बंगला रूफ देखने को मिलेंगी। ये कदम रसूल मॉस्क है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से टेम्पल आर्किटेक्चर को इस्लामिक मतलब मॉस्क में इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ यही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि कदम अली मॉस्क में डिमॉन्स्ट्रेट किया गया सिंक्रेटिज्म। मतलब क्या हुआ सिंक्रेटिज्म का, कि इस्लामिक आर्किटेक्चर ने किस तरह से इंडिजीनियस बंगाली स्कूल के कुछ फीचर को बोरोइंग किया। तो यहाँ ये चीज़ आप देख सकते हो अदीना मॉस्क में और कदम रसूल मॉस्क में किस तरह से इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। अब रीजनल डिस्ट्रिक्टिवनेस एंड एडेप्टेशन ऑफ लोकल क्लाइमेट, यही बात यहाँ बता दी है कि किस तरह से रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती थी और लोकल स्लोपिंग रूफ को इंट्रोड्यूस किया इस्लामिक आर्किटेक्चर्स ने ताकि वहाँ के इन्वायरमेंट से कोऑर्डिनेट किया जा सके। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। आप यहाँ देख सकते हैं मालवा कहाँ स्थित है, गुजरात, और ये डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर है। यहाँ पर मालवा की स्कूल की ये खासियत थी, ये लोग स्टोन और मार्बल बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। आप कभी राजस्थान देखेंगे तो आप अगर उनकी सीढ़ियों पर भी जाएंगे तो जो उनकी साइड है वो भी स्टोन के द्वारा क्या है उसमें स्टाइल बना होगा, उसमें यूज़ होंगी आर्चेज और पिलर। यहाँ पर यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है किसमें, विंडो में। विंडोज़ जो होती थी मालवा स्कूल की वो बहुत लार्ज होती थी। अब ये लार्ज विंडो क्या होती थी, बहुत डेकोरेटेड होती थी। बहुत ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको अदर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को नहीं मिलेगी। लार्ज विंडो का मेनली यूज़ होता था झरोखा की तरह। ठीक है, यहाँ पर मीनार नहीं होते थे, याद रखना मालवा स्कूल में आपको मीनार नहीं देखने को मिलेंगे। आगे क्या बताया गया, मालवा स्कूल को पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कभी कभी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान के पठान का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा यहाँ के आर्किटेक्चर में। इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन होता था, लार्ज विंडो यूज़ होती थी जो यूरोपियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस थी, और पवेलियन जो होता था वहाँ पर लाइट आर्चेज यूज़ होती थी और बहुत बहुत बड़े गेट होते थे ताकि जो हीट आती है उसको कूल किया जा सके। ठीक है, एरी मतलब एरी जो अलाउ किया जाता था वो बड़े बड़े फीचर अलाउ किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात बताएगी, आर्टिफिशियल रिजर्वायर। आप अगर देखेंगे तो क्या है, मालवा स्कूल में बाउलीज देखने को मिलेगा। जैसे ये मालवा स्कूल है
तो यहाँ पर आप देखेंगे बॉलीज बनी होती थी, छोटे छोटे पॉन्ड बने होते थे जिसका यूज़ होता था बहुत सारी चीज़ों के लिए। लोग अक्सर जो मुस्लिम होते थे वज़ू के लिए भी यूज़ करते थे, और नॉन मुस्लिम कल्चर में अगर देखोगे, हिंदू कल्चर में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सूर्य देवता की पूजा करने में भी उसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, लोकल अवेलेबल मटेरियल का यूज़ होता था और बार्टर सिस्टम का यूज़ किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार्टर नहीं है, बार्टर नहीं है। बार्टर सिस्टम क्या होता था, जो बिना पैसे के लेन देन के क्या होता था, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को ट्रांसफ़र कर लेते थे। जैसे बाग वाले के पास मैंगो है तो वो मैंगो दे देगा और हेयर कटिंग वाले से हेयर कट करा लेगा, तो इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। मगर बार्टर सिस्टम, बैटर सिस्टम बोलते हैं इसे इंग्लिश में। बैटर सिस्टम में क्या होता था, जो बॉल होती थी वो फाउंडेशन से बहुत चौड़ी होती थी। ठीक है, इस तरह से बहुत चौड़ा होता था, जैसे जैसे ऊपर जाते थे तो ये पतली होती थी। इसका यूज़ क्यों किया जाता था, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को ये तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। बाकी बेसिक फीचर हैं, आर्टिफिशियल रिजर्वायर यूज़ होता था, उसे बॉलीज कहते थे, लोकल मटेरियल का यूज़ होता था। अब रानी रूपवती पवेलियन आप देख लो, ये रानी रूपवती पवेलियन है। किस तरह से रानी रूपवती पवेलियन को किस तरह से वाइड दिखाया गया है। और आप देख लो हिंदोला महल देख लो, मंडू में जो एमपी में स्थित है। ये दोनों चीज़ें एमपी में देखने को मिलेंगी, किस तरह से बार्टर सिस्टम का यूज़ किया गया, बैटर सिस्टम का यूज़ किया गया। ठीक है, आगे अटाला मॉस्क दिखाई जाती है जौनपुर की। ये डिफरेंट स्टाइल था, इस स्टाइल को हम सरकी स्टाइल कहते हैं। सरकी रूलर जो थे उन्होंने जौनपुर में सरकी स्टाइल इंट्रोड्यूस किया। इसकी खासियत ये थी, ये मीनार को अवॉइड करते थे। इंपॉर्टेंट है, ये मॉस्क मैंने देखी है जौनपुर में, क्योंकि जौनपुर से मैंने स्टडी की है। तो यहाँ पर क्या है, इस मॉस्क के अंदर आपको मीनार देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मौलाना बैठते हैं और इधर उधर लोग जो है नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बड़े लोग, मतलब जमात बनती है यहाँ पर। अटाला मॉस्क जो जौनपुर की है बहुत फेमस है। सरकी और पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से ये काफ़ी डिफरेंस था। बीजापुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। देखो, बीजापुर एक इम्पॉर्टेंट आदिल शाही डायनेस्टी की एक इम्पॉर्टेंट टेरिटरी रहा है। इसे डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसकी खासियत ये थी कि ये यूज़ करते थे 3 आर्केड फैकेड और बुलबुस डोम। ये बुलबुस डोम है, इस तरह के डोम यूज़ किए जाते थे। ये सब स्फेरिकल होते थे और नैरो नेक होता था। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे गोल गुम्बज, गोल गुम्बज में देखोगे तो आप फैकेट देखने को मिलेगा और आपको देखने को मिलेगा किस तरह से बुलबुस डोम का यूज़ किया गया है। ये गोल गुम्बज का फोटो है। तो ये रीजनल स्कूल थे कुछ। अब हम देखेंगे इसके बाद मुगल आर्किटेक्चर। अगर ये चैप्टर हमारा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो हमें बहुत इजी हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर को कवर करना। थैंक यू वेरी मच।